बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 4 में से डिविजिबिलिटी रूल, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। जी नाजरीन, आज की वीडियो में हम देखते हैं कि आज हमारे पास है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, चैप्टर नंबर 2 क्लास 4 के कुछ टॉपिक्स हैं और फिर उसके बाद उनके MCQs करेंगे। सबसे पहले हमारे पास डिविजिबिलिटी रूल है कि कोई भी नंबर जो है 2 से कैसे हमें पता चलेगा कि वो डिवाइड होता है 3 से, 4 से या 5 से। इन डिजिट से हमें कैसे पता चलेगा कि कोई भी नंबर डिविजिबल है या नहीं। अब हमारे पास पहला रूल है डिविजिबिलिटी रूल नंबर 1 के कोई भी नंबर हमारे पास जो है वो 2 से कैसे डिवाइड होगा, हमें कैसे पता चलेगा। अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2 इफ़ द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर इज़ 0, 2, 4, 6 और 8। कहते हैं कि कोई भी नंबर जिसके एंड पर 0, 2, 4, 6, 8 आए तो वो डिविजिबल बाय 2 होगा। आसान सी बात है, कोई भी इवन नंबर होगा तो वो 2 से डिवाइड होगा। तो उसके बाद हमारे पास दूसरा है कि कोई भी नंबर जो है वो 3 से डिवाइड कब होगा। तो उसके रूल ये है कि ऐसा नंबर, अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3 इफ़ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3। अगर हमारे पास कोई भी नंबर है उसके हम डिजिट्स को सम करें तो आंसर हमारे पास 3 आए तो वो नंबर 3 पर डिविजिबल है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 111। अगर इनको हम जमा करते हैं 1 जमा 1 जमा 1 तो ये हमारे पास 3 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर 3 आ गया। कोई भी नंबर है चाहे उसको हम ऐड करेंगे, आंसर हमारे पास ऐसा नंबर आए जो 3 पर डिवाइड होगा तो वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कि डिविजिबिलिटी रूल फॉर नंबर 4, कि कौन सा नंबर 4 पे डिवाइड होगा। तो इसके लिए हमारे पास ये है कि अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 4 इफ़ द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 4। कि हमारे पास लास्ट 2 डिजिट्स किसी भी नंबर के हैं तो वो 4 से अगर डिवाइड होते हैं तो हमारे पास वो नंबर 4 से डिवाइड होगा। फॉर एग्जांपल ये एग्जांपल्स दी गई हैं कुछ। अब इनमें से हम लास्ट 2 डिजिट देखेंगे इन सब में से। तो ये देखें 945, 736, 118 और 429। इसमें से हम देखते हैं हमारे पास 736। अब ये एक नंबर है, इसमें से इसके हम लास्ट 2 डिजिट्स को देखते हैं। ये 36 2 पर डिवाइड होता है तो इसका 4 पर डिवाइड होता है तो इसका मतलब है कि 736 जो है ये 4 पर डिवाइड होगा। ये डिविजिबिलिटी का रूल है। उसके बाद है हमारे पास डिविजिबिलिटी रूल फॉर नंबर 5 के 5 के लिए कौन सा रूल है कि कोई भी नंबर 5 पर डिवाइड कब होगा। अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 5 इफ़ द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर इज़ 0 और 5। कि आखिरी 2 नंबर 0 या 5 हों किसी भी डिजिट के तो वो 5 पर डिवाइड होगा। जिस तरह एग्जांपल में ये 20 है, तो हमारे पास कोई भी नंबर हो जिसके आखिर में 0 या जिसके आखिर में 5 हो तो वो नंबर 5 पर डिवाइड होगा। उसके बाद है जी डिविजिबिलिटी रूल फॉर नंबर 6 कि कौन सा नंबर है जो 6 पर डिवाइड होता है। अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 6 इफ़ द नंबर इज़ डिविजिबल बाय बोथ 2 एंड 3। अगर कोई भी नंबर ऐसा है जो 2 और 3 दोनों पर डिवाइड होता है तो फिर वो नंबर 6 पर भी डिवाइड होगा। और डिविजिबिलिटी रूल आपने अप्लाई करना है किसी भी नंबर पर। 2 पर वो नंबर डिवाइड होगा जो इवन नंबर हो, ठीक है। और 3 पर वो नंबर डिवाइड होगा, आप उन्हें उस नंबर को ऐड करना है। ऐड करके उसका आंसर अगर हमारे पास आ जाता है कोई भी के जो भी आंसर आएगा वो 3 पर डिवाइड होता हो तो वो इसका मतलब है वो नंबर 6 पर भी डिवाइड होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी रूल फॉर नंबर 9। अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9 इफ़ द सम ऑफ द डिजिट्स इज़ डिविजिबल बाय 9। कोई भी नंबर हमारे पास 9 पर उस वक्त डिवाइड होगा अगर उस नंबर को हम सम अप करें तो सम अप करने के बाद वो नंबर 9 पे डिवाइड हो रहा हो। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक नंबर है 1764, इस तरह का नंबर आ गया तो हम एक बार क्वेश्चन आ गया कोई भी टेस्ट में MCQs तो कि ये नंबर 9 पे डिविजिबल है या नहीं। तो हमने क्या करना है, चेक करना है कि ये नंबर
इसको सम करेंगे 1 + 7 + 6 + 4, इनको प्लस कर दें आप। 1 और 7 8 हो गए, 8 और 6 हमारे पास 14, 14 और 4 18, तो ये 18 आ गया हमारे पास। अब 18 आपको पता है ये नंबर्स 9 पे डिवाइड हो रहा है, तो आपके पास कोई भी नंबर ऐसा आ जाए जिसको आप सम करें, सम करने के बाद वो नंबर 9 पे डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब है वो नंबर 9 पर डिवाइड हो रहा है। अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल इसका आंसर 18 नहीं आता तो 19 आ जाता है, तो इसका मतलब है ये नंबर 9 पर डिवाइड नहीं होगा। तो नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी रूल फॉर नंबर 10 के, ये तो बहुत ईजी है कि किसी भी नंबर के एंड पर 0 आएगा तो वो नंबर 10 पर डिवाइड होगा 0 के अलावा, ठीक है। सिर्फ 0 किसी पर डिवाइड नहीं होता। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास 30 है, ठीक है, इसी तरह कोई भी बड़ा नंबर जिसके एंड पे 0 आए तो वो 10 पर डिवाइड होगा। ये थे हमारे पास कुछ रूल्स कि कौन सा नंबर किस तरह डिवाइड होता है। तो इसी चैप्टर में आगे इसके बाद अगला टॉपिक है कि प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या है जी? A prime number is the number which has exactly two factors, which means it can be divided by only one itself। कि आसान अल्फाज में आपको बताऊं, कोई भी नंबर, आपको पता है कि 1 पर तो सारे नंबर डिवाइड होते हैं, ठीक है। 1 के अलावा वो अपने आप पर डिवाइड हो तो वो प्राइम नंबर है, ठीक है। कोई नंबर 1 जो यूँ कह सकते हैं उस पर कोई दूसरा टेबल नहीं जाता, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जांपल आपको दे रहा हूँ कि आपके पास प्राइम नंबर्स में आ जाते हैं 17, 2, 3, ठीक है, इस तरह 5, 7, आगे 11, 13, ये नंबर हमारे पास जो हैं प्राइम नंबर हैं। ये 7 एग्जांपल्स भी आपको दी गई हैं कि प्राइम नंबर्स कौन से हैं, ये नंबर हैं, ये सारे प्राइम नंबर हैं। इस तरह के बाद हम आ जाते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर हमारे पास वो नंबर होता है जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं, वो नंबर जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हों। जिस तरह हमारे पास ये एग्जांपल है 12, हमारे पास 12 एक कंपोजिट नंबर है। देखें 12 जो है इस पर 1 का टेबल भी जाएगा, 2 का भी जाएगा, 3 का भी जाएगा, 4 का भी जाएगा, 6 का भी जाएगा। तो ये सब इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हैं। तो 12 एक हमारे पास क्या है जी? कंपोजिट नंबर है। अभी हम देखते हैं कि डिविजिबिलिटी रूल हमने पढ़ा और साथ प्राइम नंबर, उसके कुछ MCQs। तो सबसे पहले विच अमंग द फॉलोइंग नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2, इनमें से कौन सा नंबर 2 पर डिवाइड हो रहा है? तो हमने अपना रूल याद करना है। कोई भी, हमने कहा था कि इवन नंबर होगा तो वो 2 पर डिवाइड होगा। तो ये 2500 जो है हमारे पास ये इवन नंबर है और ये 2 पर डिवाइड हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2। दोबारा क्वेश्चन आ गया हमारे पास कि कौन सा नंबर 2 पे डिवाइड हो रहा है। तो हमारे पास है 49 और 857, 3042 और 37। आपने देखना है कि इवन नंबर जो है हमारे पास वो 3042 है और ये 2 पर डिवाइड हो रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3। अब इनमें से कौन सा नंबर 3 पर डिवाइड हो रहा है? तो आपने क्या करना है, रूल याद रखना है कि इन सारे नंबर्स को ऐड करना है। ऐड करके जो आपके पास आंसर आएगा, अगर वो आपके पास जो आंसर आया वो 3 पर डिवाइड हो रहा है तो वो आपका नंबर जो होगा वो 3 पर डिवाइड होगा। ये 6343, 6345, 84736, 18290। अब इनमें से आपने देखना है, ये देखना है 6345, ठीक है। और अब इसको हम चेक करते हैं जी, कैसे आपको पता चलेगा? आपने सबको 1 बाय 1 ऐड करना है। तो इसका मैं आपको बताता हूँ कि 6 को आपने प्लस करना है 3, 6 और 6 और 3 9, 9 और 4 13, 13 और 5, ये टोटल आपके पास आ जाएगा 18, ठीक है। तो 18 ऐसा नंबर है जो 3 पर डिवाइड हो रहा है, इसलिए ये नंबर हमारे पास क्या जी 3 से डिविजिबल है। आपने जब आपके पास कोई भी पेपर में MCQs आ जाते हैं तो आपने फ़ौरन ये रूल याद रखना है और इसको सब नंबर्स को ऐड करना है। ऐड करके पास आपके पास जो आंसर आएगा उसको चेक करना है ये 3 पर डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। तो उसके बाद नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग नंबर इज़ डिविजिबल बाय 5
तो 5 पर कौन सा नंबर डिवाइड हो रहा है? तो इसका आसान से यही है कि जो नंबर जिसके आखिर में 0 और 5 आएगा तो वो 5 पर डिवाइड होगा। इसका आंसर ऊपर है 135। विच अमंग द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 4? अब 4 पर कौन सा नंबर डिवाइड होगा? और अब इसका रूल आपने याद रखना है। आपको मैंने पहले भी बताया था कि 4 का डिविजिबिलिटी रूल ये है कि आपने लास्ट 2 डिजिट चेक करने हैं कि उन पर 4 का टेबल जा रहा है या नहीं। अब आपने क्या करना है, इनमें से चेक करना है कि कौन से नंबर पर 4 का टेबल जा रहा है। इसके ऊपर जा रहा है, इसके लास्ट 2 डिजिट्स को आपने चेक करना है, तो आपको पता चल जाएगा कि इनके ऊपर हमारा 4 का टेबल नहीं जा रहा। तो ये 92 है, इसको चेक करें आप। 92 को आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 92 पर 4 का टेबल जा रहा है। ठीक है, तो उसके बाद आपने चेक कर लेना है कि जब आपको पता चल गया कि 92 ऐसा नंबर है जिस पर 4 का टेबल जा रहा है, तो फिर ये 67,892 इस पूरे पर 4 का टेबल जा रहा है। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 5? फिर वही क्वेश्चन आ गया कि 5 पर कौन सा 5 से कौन सा नंबर डिवाइड हो सकता है? तो वो नंबर जिसके आखिर में 0 या वो नंबर जिसके आखिर में 5 आए तो वो 5 पर डिवाइड होता है। ये देखें, में से सब में से ये नंबर जो है ये 5 पर डिवाइड हो रहा है। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 5? 5 इजी सा रूल है कि जिसके आखिर में 0 और 5 आए वो डिवाइड हो जाएगा 5 से। विच अमंग द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाय 10? 10 का भी आपने रूल पढ़ा था कि ऐसा नंबर जिसके आखिर में 0 आ जाए तो वो 10 पर क्या होता है, डिवाइड होता है। ये देखें, जिस तरह ये नंबर है, ये इसके आखिर में 0 है तो ये 10 पर डिवाइड हो रहा है। अगला MCQs है द कंपोजिट नंबर हैज़ डैश। कंपोजिट नंबर हमारे पास कौन सा है? तो कंपोजिट नंबर हमारे पास वो है जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होंगे, वो हमारे पास कंपोजिट नंबर है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर हमारे पास क्या है जी? 2 है। ये बात हमेशा याद रखनी है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो है वो हमारे पास 2 है, और हमारे पास 1 जो है ये ना तो प्राइम नंबर है और ये ना ही कंपोजिट नंबर में आता है। द लार्जेस्ट कंपोजिट नंबर लेस देन 40। अब आपने देखना है 40 से लार्जेस्ट कंपोजिट नंबर 40 से कम हो जो। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास ए है 31, उसके बाद आपको ऑप्शन बी है 37, उसके बाद है 33 और 39। तो आपने देखना है कंपोजिट नंबर सबसे लार्जेस्ट इनमें से कौन सा है जी? 39। 39 पे आपको पता है कि 1 इसके फैक्टर्स हैं, 1, 3 और 13। द लार्जेस्ट प्राइम नंबर लेस देन 20 इज। अब 20 से लेस देन और 20 से छोटा और लार्जेस्ट प्राइम नंबर, तो आपको पता है इनमें से प्राइम नंबर 16 भी नहीं है, 15 भी नहीं है, और 19 जो है हमारे पास लार्जेस्ट प्राइम नंबर है और लेस देन 20। नेक्स्ट MCQs है द नंबर डैट हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स एंड आर डिफरेंट फ्राम ईच अदर आर कॉल्ड। ऐसा नंबर जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर्स हों, ठीक है, और एक दूसरे से वो मुख्तलिफ हों, उन्हें क्या कहेंगे? देखो 2 फैक्टर्स किसके होंगे? हमारे पास है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स के 2 फैक्टर्स होंगे, एक नंबर 1 और दूसरा वो नंबर खुद। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 19 है तो इसके फैक्टर्स कौन से होंगे? 1 और 19 इटसेल्फ। तो इसका मतलब है 2 फैक्टर जिसके हुए वो प्राइम फैक्टर है, 2 से ज़्यादा फैक्टर होंगे तो वो कंपोजिट नंबर है। डैश इज़ नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। अब इनमें से कौन सा नंबर ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है? अभी मैंने आपको पहले बताया था कि नंबर जो 1 है वो ना ही तो प्राइम नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। नेक्स्ट है डैश इज़ द ओनली इवन प्राइम। कौन सा नंबर ऐसा है जो सिर्फ इवन है और प्राइम नंबर है? तो हमारे पास जो 2 है, 2 एक ऐसा नंबर है जो प्राइम भी है और इवन नंबर ही है, और इसके अलावा 2 के अलावा जितने प्राइम इवन नंबर हैं वो प्राइम नंबर नहीं है। द नंबर अ प्राइम नंबर इज़ अ नंबर डैट कैन ओनली बी डिवाइडेड बाय डैश एंड द नंबर इटसेल्फ। तो आपको पता है कि प्राइम नंबर वो नंबर है जो 1 पर डिवाइड होता है और अपने आप पर ये डिवाइड होता है। तो मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में।
थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब रेडी फॉर जॉब।